In this particular video, I'm gonna be sharing with you guys some important tips, schedule or timetable to be followed in this 3 months of your board's preparation for class 12th, by following which I ensure that you can increase your score up to 90%, even if you are currently at 75 to 80%, and even if you haven't started your preparation yet, you can still score good. You just need to follow things really very well, be consistent, and don't skip even a single minute of this video, because every minute counts and every minute of this video is going to be really very fruitful for you guys. Hello everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video. So this video is gonna be about class 12th, और अब क्योंकि just 3 months are left, October is almost gone, it's just November, December and January, क्योंकि उसके बाद सारे practicals और इस सब में ही टाइम चला जाता है and then तो एग्ज़ाम शुरू ही हो जाते हैं. So you just have 3 months now. एंड कुछ कमेंट्स अभी भी आते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ इज़ इट पॉसिबल. तो देखो, ये पूछना बंद कर दो, क्योंकि ये पूछ के तो कुछ नहीं होगा. इज़ इट पॉसिबल पूछ के क्या होगा? आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद पे और स्टार्ट करना पड़ेगा. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है एंड बोर्ड्स के लिए तो काफ़ी कुछ हो सकता है. तो मैं आपको एक ज़ीरो लेवल पे भी एक अप्रोच बताऊंगी. अगर आप ज़ीरो लेवल पे हो तो एक फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए होती है. तो एक स्टेप बाय स्टेप प्लान आई एम गोना बी टेलिंग यू. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस. नाउ व्हाट डज़ दिस मीन? इसका मतलब पहले तो आप सारे चैप्टर्स जितने भी आ रहे हैं सब कुछ एक जगह पे लिख लो. कुछ लोगों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट है, इससे अच्छा तो हम पढ़ ही लें. देखो, बार बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से अच्छा एक बार बैठ के सब कुछ प्लान आउट कर लो, वो बेटर रहता है. वरना बार बार हम यही दिमाग हमारे चलते रहता है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा. एक बार पेपर पे बैठ के पूरा प्लान कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं ना कि कैसे करना है, क्योंकि कैसे करना है वो तो तुम लोग फिगर आउट कर चुके हो. तो पहले सारे चैप्टर्स लिखो हर डिफरेंट सब्जेक्ट के. पहले तो सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइजेशन करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी लगता है और कौन सा डिफ़िकल्ट है. जैसे फिज़िक्स फॉर एग्जांपल डिफ़िकल्ट है काफ़ी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ये दोनों ही एक्चुअल में डिफ़िकल्ट लेवल पे हो जाते हैं. देन बायोलॉजी थोड़ा मीडियोकर लेवल पे हो जाता है. कुछ चैप्टर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, कुछ चैप्टर्स इजी हैं, ठीक है. जैसे जेनेटिक्स वाले काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं. एंड देन इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये सब ईजी ही होता है. तो आप ऐसे डिवाइड कर लो एंड देन आप चैप्टर वाइज भी कैटेगराइज कर दो. जैसे फिज़िक्स में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, जो आपने बिल्कुल टच ही नहीं किए हैं, वो एक जगह लिख लो. जो आप कर चुके हो वो एक जगह लिख लो, थोड़ा बहुत भी किया है अगर, और नहीं किया तो फिर तो वो अलग ही केस हो गया, फिर तो आपको सभी कुछ करना है. जिनकी ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे प्रेपरेशन है उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है. एक बार आपने ये कैटेगराइजेशन कर लिया है, सबसे पहले तो आप डिफ़िकल्ट चीज़ों से शुरू करो. देखो, बेस बनाना इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें बेस रिक्वायर्ड नहीं है. जैसे अभी मोस्ट ऑफ द पीपल के हाफ ईयरलीज भी हो चुके हैं, तो हाफ ईयरलीज तक थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही है, तो वो बेस जो इम्पॉर्टेंट चाहिए होता है वो सब तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही. तो अब जो है बाद के चैप्टर्स ही मेनली बचे हुए होंगे, जिनका आधा आधा है, और जिनका पूरा ही बचा है वो तो फिर स्टार्टिंग से ही करेंगे, ठीक है. तो वो सब आप पहले बिगिन करो और उनको ज़्यादा टाइम दो. तो आप एक बार पूरा फेमिलराइज हो गए हो कि आपको क्या करना है, क्या डिफ़िकल्ट है क्या इजी है, तो आप डिफ़िकल्ट से स्टार्ट करो. एंड देन क्योंकि जो इजी है और जो आपने किया हुआ है उसको रिवाइज़ करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, और वो आपके सर पे उतना प्रेशर नहीं बनेगा एक बार आप जब आपके डिफ़िकल्ट और अनटच्ड वाले चैप्टर्स कर चुके होगे. तो उसके बाद आती है एक स्टडी शेड्यूल बनाने की बारी. तो आप क्या करो कि आप हर एक सब्जेक्ट को कुछ आवर्स डेडिकेट कर दो. जैसे मैं एक आपको रफ़ प्लान अगर बताऊं, तो आप मॉर्निंग के टाइम पे स्कूल जाने के पहले, जो लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाने के पहले आप कुछ उठा लो. जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी उठते ही बहुत ज़्यादा होती है, तो जो सबसे डिफ़िकल्ट है, जैसे मान लो फिज़िक्स आपने वो सुबह के आवर्स में उठा लिया, 3 घंटा या ऐसे कुछ स्लॉट आप फिज़िक्स को दे दो, जिसमें आप अगर आप मान लो एक फ़्रेश चैप्टर उठा रहे हो तो आप उसका एक वन शॉट देखो. नोट्स फटाफट बना सकते हो तो बनाओ, वरना PDF हमेशा अपलोडेड होती है, वहाँ से देख लो, या फिर प्रिंट आउट भी करा सकते हो. अब कौन सी वीडियोस फॉलो करनी है, यूट्यूब वाली ही मैंने आपको बता दी है. इसके पहले वाली जो 12th की वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप उसे देख लेना. उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से टीचर्स को आप फॉलो कर सकते हो, जिनका छोटा थोड़ा शॉर्टर क्रिस्प फॉर्म में भी हो. तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन, जैसे आप हर एक चैप्टर को 2 डेज़
फिक्स करो फॉर फिज़िक्स के हर चैप्टर को आप 2 डेज़ दोगे और यही मॉर्निंग के स्लॉट में उसे करोगे। तो एक दिन फर्स्ट डे जो है उसमें आपने वन शॉट लेक्चर देख लिया, नोट्स वगैरह का कर लिया और उसे पूरा रिवाइज भी कर लिया, थ्योरी वगैरह, और नोट्स में जो भी क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर लिए। एंड उसके नेक्स्ट डे उसी टाइम पे आप बहुत आधा घंटे में या फिर 1 घंटे में उसको फटाफट से फिर से रिवाइज कर लो और बाकी के जो 2 आवर्स हैं उसमें उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करो, ठीक है। उसके बाद आपका स्कूल टाइमिंग होगी एंड देन आफ्टर यू हैव रीच्ड होम, हम मैक्सिमम 3 भी अगर ले लें, उसके बाद तो कोई नहीं ही आता होगा, 3 भी अगर हम लोग मैक्सिमम ले लें तो उसके बाद 4 बजे से आप अपना सेकेंड स्लॉट शुरू कर सकते हो। अब क्योंकि स्कूल से अभी भी आए हुए हो तो थोड़ी बहुत थकान होती है, तो आप 4 to 6 का एक स्लॉट रख सकते हो 2 आवर्स का। इसमें आप बायो कर सकते हो एंड बायो के लिए भी सिमिलरली आप 1 चैप्टर 2 डेज़ करोगे। अब जो पहला दिन होगा उसमें क्या करना है कि पहले तो वन शॉट देखना है। रक्षिता दीदी जो हैं उनके वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं, आप वो देख सकते हो। छोटे भी हैं, आप 1.5x समथिंग पे देखोगे हो जाएगा, और वो साथ साथ में सब लर्न भी करवा देती हैं, वो देखो। देन थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो ऊपर। देन जो नेक्स्ट डे होगा उसमें उसको पूरा अच्छे से याद कर लो। उसके बाद आप 6 से 7 का एक ब्रेक ले सकते हो अच्छा खासा। देन 7 to 10 यू कैन हैव अनदर स्लॉट जिसमें आप केमिस्ट्री कर सकते हो एंड सेम थिंग आपको फॉलो करनी है। अगर ईजी चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि एक ही दिन में कर लिया पूरा, ठीक है। अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो आप 2 to 3 डेज़ भी ले सकते हो, आप ऐसे वैरी कर सकते हो। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो इन 2 मंथ्स आपका पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। अब बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन हो गया, उसमें आप देखो, पहले तो ये बहुत ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये ईजिली हो भी जाएंगे, बट आप बीच में कहीं 1 घंटा अगर आपको स्कूल में मिल जाता है तो आप स्कूल में पढ़ लो। स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान दो, इधर उधर मत देखो, ध्यान दो और उन्हीं को सुनो। एंड कई बार ऐसा होगा कि आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री के टारगेट्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो आप 1 आवर उसको भी दे सकते हो, वरना आप 10 to 11 का या फिर 10 to 10:30 का एक स्लॉट भी कर सकते हो और बस रीडिंग करोगे इन चैप्टर्स की तो भी चल जाएगा। इवन ये एग्ज़ाम के पहले भी हो जाते हैं, मतलब मैंने तो ये कभी भी पहले नहीं पढ़ा, जब भी एग्ज़ाम्स होते थे मैं तभी कर लेती थी थोड़ा बहुत पढ़ के, तो मेरा तो हो जाता था। बट अगर आप दे सकते हो टाइम, आधा घंटा 1 घंटा कहीं कहीं निकाल कर आप इनके टाइम दे सकते हो। अब ये जो शेड्यूल है ये आप 6 डेज़ अ वीक ही फॉलो करो। संडे को आई वुड सजेस्ट कि जितना भी पूरे हफ्ते पढ़ा है सारा दिन बैठकर जितने घंटे आप स्ट्रेच कर सकते हो उतने घंटे पढ़ लो। मतलब ज़्यादा भी नहीं, अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, अगर आपकी मेमोरी बहुत ऐसे रिटेन्ड रहती है तो आप आधा दिन पढ़ लो, आधा दिन आप रिलैक्स कर लो, कहीं घूम लो, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो, क्योंकि जस्ट 3 मंथ्स आर लेफ्ट और जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है उन लोगों को तो स्ट्रिक्टली करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें 90 प्लस चाहिए, 93 94 ऐसी परसेंटेज चाहिए है तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता है। तो अब जो चीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो है रिसोर्सेज अपने गैदर करना और अपने रिसोर्सेज को लिमिट करके रखना। क्योंकि बहुत सारी बुक्स पे अगर आप बहुत कूदोगे ना तो स्टार्टिंग में जोश रहता है, स्टार्टिंग में आप एक चैप्टर पे दे दोगे 10-12 घंटे, लास्ट के चैप्टर्स के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। अभी मत करो, एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इसेंशियल होती हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कुछ एडिशनल बुक में आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं बहुत सारे जगहों बहुत सारी ब्रांड्स के, जैसे आप पोस्टवाल के ले सकते हो, एजुकार्ट के ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। वरना एनसीईआरटी तो मस्ट है, वो करो ही करो, उसको ही बार बार करो। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। एक और टिप जो है वो है कि आप प्रैक्टिस करो रेगुलरली। आप क्वेश्चन की, आप जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री है उनके चैप्टर्स की, जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री है मेनली और फिज़िक्स है, उसमें आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं कर सकते हो, आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको एप्लीकेशन आना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को ये दिक्कत भी होती है कि हमें कॉन्सेप्ट आता है पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, पता नहीं चलता कि कहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कहाँ कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है। रिविजन्स रेगुलरली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रिवीजन में क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 6 डेज़ अ वीक तो ऐसे कर लो, संडे को रिवाइज़ कर लो। आप पूरे मंथ में भी, जैसे 25 डेज़ हो गए हैं या 26-27 डेज़ पूरे मंथ के हो गए हैं, लास्ट के 2-3 दिन पूरे मंथ का रिवाइज़ कर लो। ऐसे करके आपको सब कुछ बहुत अच्छे से रहेगा। एंड देन जब वैसे भी स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं तो प्री बोर्ड्स के पहले तो, क्योंकि ऐसे होता है ना कि करना ही है, वो प्रेशर बना होता है एग्ज़ाम का, तो तब तो पूरा सारा ही सिलेबस एक चैप्टर का रिवाइज़ हो ही जाता है, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़ टू स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। देखो, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो।
अब ये सोच कर कि नहीं होगा नहीं होगा, ये सोचते रहोगे तो नहीं ही होगा। करना तो है ही, तो कर लो, अब जितना बचा है उतना, जो होगा फिर देखते हैं। ठीक है। अब जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसके पहले भी इतना टाइम होता है कि वहाँ पे रिवीजन पूरा एक बार अच्छे से हो जाए, इतना टाइम होता है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, काफ़ी लेट भी पढ़ा हुआ है, अगर आपकी मेमोरी हल्की सी ख़राब भी हो गई है, तो ब्रश अप करने के लिए काफ़ी टाइम होता है। इतना ज़्यादा भी सिलेबस नहीं है बोर्ड्स का। ठीक है, तो बस यही मेजर पॉइंट्स थे। ठीक है, और संडेज़ को आप मेक श्योर करें कि आप उसमें रिवीजन और रिलैक्सेशन ही करें, वरना बर्नआउट हो जाएगा एंड देन फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो या एट एंड में आई वुड जस्ट लाइक टू से कि कंसिस्टेंट रहो एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर श्योर। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िज़िक्स में आप इस दिन इतना चैप्टर कर लो, फिर ऐसे अगर आपको चाहिए कि मैं एक बार आपको डिटेल में भी ब्रेक डाउन करके बताऊं कि इन 2 दिन में ये वाला चैप्टर करो, आपको पूरे टारगेट्स भी सेट करके दे दूं ताकि आप बस उसे फॉलो कर पाओ अच्छे से, तो उसके लिए आप मुझे बहुत सारे कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर करो बहुत सारा। अगर आप प्यार दोगे तो आई विल श्योरली मेक इट। और जो मैंने पोल कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि ये बनाऊँ या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स बनाऊँ या फिर टाइम मैनेजमेंट का बनाऊँ, तो आपने इसको सबसे ज़्यादा जो है वोट किया था। बट या वो जो 2 अदर टॉपिक्स थे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए आपकी पेपर प्रेजेंटेशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 85% स्कोर करने वाले हो तो आप 90 to 93 तक जा सकते हो पेपर प्रेजेंटेशन से, तो उसके लिए भी आई विल मेक अ वीडियो। जो मैंने बोला था, मतलब जो उस पोल में था कि कैसे आप टाइम मैनेज करो उन 3 आवर्स में, क्योंकि कई लोगों का बहुत ज़्यादा पेपर छूट भी जाता है, तो उसके लिए भी आई विल मेक अ वीडियो सुपर सून। एंड जो वो मैंने आपको डिटेल शेड्यूल वाला बताया, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। सो या दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो गाइज। ऐसी वीडियोज़ में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए काम करी है मैं डिट्टो वो तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए वर्क किया वो आपके लिए भी करे। इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो हैं ही, बट साथ साथ में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भी है। कौन कौन से वन शॉट्स हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करने हैं, उसके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि कौन कौन से यूट्यूब में आपको बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे। सो या दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो। आई होप you enjoyed and if you found this video helpful for you, and if you did, please like this video, comment below and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.